हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। और आज हम इसी श्रृंखला में अपनी थर्ड वीडियो लेकर के आए हैं केमिकल फार्मूलाज की। और आज उम्मीद करते हैं, कोशिश करेंगे कि सारे केमिकल फार्मूलाज इसी वीडियो में क्लियर हो जाएं। और मैं आपको इस वीडियो के एंड में एक लिंक प्रोवाइड करूंगा जिसमें सारे केमिकल फार्मूलाज पीडीएफ में होंगे। आप डाउनलोड कर सकते हैं वो पीडीएफ लिंक। तो देखिएगा प्लीज़, यहाँ पर एल्यूमिनियम सल्फेट है। पुराने वाले तो हमने सारे कर लिए थे। एल्यूमिनियम सल्फेट है बेटे। और यहाँ पर आप देखिएगा एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी है, और सॉरी, एल्यूमिनियम का जो सिंबल है वो Al होता है और सल्फेट का सिंबल क्या होता है आपका, SO4 होता है। ठीक हो गया। तो सल्फेट का सिंबल SO4 है, एल्यूमिनियम का Al है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, एल्यूमिनियम सल्फेट हो जाएगा। ये व्हाइट कलर के क्रिस्टल होते हैं बेटे। ये किस कलर के क्रिस्टल होते हैं, व्हाइट कलर के। ठीक हो गया। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात करें तो ये भी व्हाइट कलर का होता है। एल्यूमिनियम आपका Al और ऑक्साइड आपका O बन गया। एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया। और उसके बाद में बारी आती है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से ही आपको पता है, एल्यूमिनियम में भी पता है Al और हाइड्रोक्साइड किसे इंडिकेशन करता है, OH को इंडिकेशन करता है। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब मान लीजिए कि आपके फार्मूले में सिर्फ ये फार्मूला दे रखा है आपको। अगर आपको ये सिर्फ फार्मूला दे रखा है तो नाम क्या हो जाएगा इसका, OH हाइड्रोक्साइड, Al एल्यूमिनियम, तो नाम हो जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसका कलर जरूर है, ध्यान रखिएगा, व्हाइट कलर का होता है ये। एल्यूमिनियम क्लोराइड इसी तरीके से है, क्लोराइड Cl3 है। एल्यूमिनियम Al है, तो ये व्हाइट या फिर कई बार पेल येलो कलर का भी दिखाई देता है ये। उसके बाद आ जाता है हमारा बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड का सिंबल यहाँ थोड़ा गलत हो गया है। बेरियम हाइड्रोक्साइड होता है BaOH ऑफ होल ट्वाइस। बेरियम हाइड्रोक्साइड व्हाइट कलर का होता है बेटे। और बेरियम ब्रोमाइड BaBr2 होता है और इसका कलर भी व्हाइट होता है। ब्रोमाइड Br के सिंबल को कहते हैं ब्रोमाइड। और बेरियम आपका Ba हो गया, क्लियर हो गया ना। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, बेरियम ब्रोमाइड। उसके बाद अगला आता है हमारा बेरियम आयोडाइड। बेटे बेरियम आयोडाइड जो है वो BaI2 को से इंडिकेशन होता है। आयोडाइड का सिंबल I है और बेरियम का सिंबल Ba है, BaI2। हम चाहते हैं कि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी ना हो, तो कोशिश है कि जल्दी इस वीडियो को खत्म किया जाए। उसके बाद ये टॉपिक भी जल्दी कोशिश है हम लोगों की खत्म की जाए GD क्लासेस की तरफ से। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 है और इसका जो कलर हो जाएगा ये व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स हो जाएंगे कैल्शियम सल्फेट के। और उसके बाद देखिए यहां पर दो बातें मैं फिर से इंडिकेट कर देता हूं, एक है कैल्शियम सल्फेट और दूसरा है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। बेटे इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग हैं, डिफरेंट हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, कैल्शियम सल्फेट की भी और कैल्शियम हेमीहाइड्रेट की भी। तो प्लीज बेटे अवॉइड रहिएगा, कई बार कैल्शियम सल्फेट आया है तो CaSO4 ही लिखना है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट पूछा है तो आपने CaSO4.12H2 लिखना है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का जो कॉमन नेम होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस भी होता है, आपकी केमिस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा CaSO4.12H2O हो जाएगा बेटे। उसके बाद अगला आता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, स्टार लगा लीजिए इस पर, बहुत ज्यादा एसेंशियल है, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला है ये आपको आगे फॉर फ्यूचर। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, ये भी आपका बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला केमिकल कंपाउंड होगा आगे फॉर फ्यूचर, आप फर्दर स्टडी में जब आप देखेंगे। वैसे तो सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका कॉमन नेम ब्लीचिंग पाउडर होता है, CaOCl2, और इसमें से क्लोरीन जैसी स्मेल आती है, क्लोरीन की स्मेल आती है। अब अगला आता है आपका कॉपर क्लोराइड। बेटे कॉपर क्लोराइड होता है CuCl2, हो सकता है शायद आपको दिखाई ना दे रहा हो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बाद में, मैं थोड़ा एडजस्टमेंट करता हूं। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, CaSO4.12H2O है बेटे। और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर, इसमें से क्लोरीन जैसी स्मेल आती है, CaOCl2 हो गया।
और क्यूप्रस क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड सॉरी, CuCl2, इसका कलर ब्लू ग्रीन कलर के ये सॉलिड क्रिस्टल होते हैं। ठीक हो गया ना। और अभी इसके आगे के अभी मैं आपको इसी सीरीज में सारे क्लियर करवाऊंगा। अच्छा स्टूडेंट्स, बता रहे थे हम लोग आपको कि कॉपर ऑक्साइड को क्यूप्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं, और इसका कलर जो होता है ब्लैक कलर का होता है क्यूप्रिक ऑक्साइड। ध्यान रखिएगा, ये कॉपर ऑक्साइड है और कॉपर ऑक्साइड का नाम क्यूप्रिक ऑक्साइड भी होता है। क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO हो गया, और क्यूप्रस, देखिए क्यूप्रिक और क्यूप्रस ज्यादा डिफरेंस नहीं है क्यूप्रिक और क्यूप्रस में। क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O हो जाएगा, रेड कलर का होता है क्यूप्रस ऑक्साइड। और उसके बाद कैल्शियम नाइट्रेट पर आते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट का कलर जो होता है व्हाइट कलर के क्रिस्टल होते हैं, CaNO3 ट्वाइस इसका केमिकल फॉर्मूला है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कलरलेस गैस होती है, ऑर्डरलेस गैस होती है, इसका कोई टेस्ट नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 वाटर में सॉल्युबल हो जाती है। कार्बन डाइसल्फाइड CH2, बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसके अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं CH2 के अंदर, कलरलेस होता है ये भी लिक्विड फॉर्म में। फेरस क्लोराइड FeCl2 व्हाइट कलर के क्रिस्टल होते हैं। एक फेरस क्लोराइड होता है और फेरिक। यह नाम में बड़ी कंफ्यूजन होती है, तो प्लीज नाम बड़े ध्यान से फोकस करिएगा। फेरस क्लोराइड है तो FeCl2, और फेरिक क्लोराइड है तो FeCl3 आएगा, या आयरन क्लोराइड पढ़ा जाएगा तब भी FeCl2 लगाएंगे आप लोग। आयरन हाइड्रोक्साइड FeOH थ्राइस आता है। ग्लूकोज C6H12O6, ये डिफरेंट कलर का हो सकता है। हाइड्रोजन सल्फाइड, जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है H2S, कलरलेस रहता है, कलरलेस गैस है ये हाइड्रोजन सल्फाइड। देखता हूं मैं दिख रहा है कि नहीं। यहां पर आपका जो ग्लूकोज है C6H12O6 है, ये डेट इज कलरलेस गैस है। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S येलो कलर का रहता है, सॉरी हाइड्रोजन सल्फाइड कलरलेस रहता है। लेड मोनोऑक्साइड जो होता है PbO, ये येलो कलर का होता है। इसी तरीके से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस है, ये व्हाइट कलर का होता है बेटे। और मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 है, ये कलरलेस लिक्विड होता है। ठीक हो गया ना। यहां तक आपके 44 आपके हो गए हैं, और अभी इसी श्रृंखला को और आगे बढ़ाएंगे। आज हम इसे कंप्लीट करने की कोशिश में हैं। अच्छा तो बेटे टोटल हम लोगों ने कोशिश ये की है कि सारे 63 लिखने की कोशिश की है। 63 हैं एसेंशियल, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब इसके बाद कोई दूसरा केमिकल फार्मूला लिखना नहीं पड़ेगा। मतलब कोशिश की गई है। फिर भी अगर देखो, अब इंसान है, कोई रोबोट तो नहीं है कि हर चीज़ जो है आपकी कुछ छूटेगी नहीं। एक आध अगर केमिकल फार्मूला रह गया होगा तो मैं कह नहीं सकता। मोस्टली चैप्टर नंबर 3 तक के केमिस्ट्री के सारे केमिकल फार्मूलाज लमसम हमने एक ही जगह पर लिस्टेड करने की कोशिश की है, ताकि हमें किसी तरीके की कोई भी दिक्कत ना हो आने वाले चैप्टर्स में। तो बेटे यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड NO कलरलेस गैस होती है, और कई बार नाइट्रस डाइऑक्साइड आ जाता है। तो नाइट्रस डाइऑक्साइड वैसे जनरली ध्यान रखिएगा NO2 होता है। बेंजीन C6H6 होता है, कलरलेस लिक्विड होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है KOH को कहते हैं, ये व्हाइट कलर का क्रिस्टल होता है बेटे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और पोटेशियम क्लोराइड की अगर बात करें KCl, ये भी सेम है। और पोटेशियम ऑक्साइड, बेटे नाम एक बार पीछे हमने काफी लगातार रिवाइज करते हुए आ रहे हैं, इस वजह से मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा। पोटेशियम ऑक्साइड, यहाँ पर पोटेशियम और ये ऑक्साइड है, तो ये बात आप जनरली समझ के चलिएगा। और अगर आप लोग ये सारे फॉर्मूले याद कर लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको केमिकल इक्वेशंस को बनाते टाइम दिक्कत नहीं होगी। अभी हालांकि हम आगामी वीडियो में बैलेंसिंग सीखेंगे केमिकल इक्वेशंस की, पर मैं टाइम कम लेते हुए ना, मैं चाहता हूं कि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो,
पोटेशियम सल्फेट K2SO4 होता है, व्हाइट कलर के क्रिस्टल होते हैं। पोटेशियम ब्रोमाइड KBr व्हाइट कलर के क्रिस्टल होते हैं। पोटेशियम आयोडाइड KI होता है, ये एक कलरलेस लिक्विड होता है बेटे। ठीक हो गया। उसके बाद हमने सिंपली जब केमिकल इक्वेशंस बनाई जाती हैं तो उसमें क्या लिखा होता है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, लेड, कार्बन ऐसे करके लिखा होता है। तो उसे किस तरीके से लिखना है केमिकल इक्वेशंस में, अगर मान लीजिए कि आपको केमिकल इक्वेशन में हाइड्रोजन लिखा है, उदाहरण के तौर पे मैं अगर आपको बताऊं कि जैसे फॉर एग्जांपल है कि कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कार्बन ने ऑक्सीजन से रिएक्ट की, तो कार्बन सी, ऑक्सीजन है तो O2 लिखना है। ठीक हो गया ना। तो इस तरीके से लिखा जाएगा ये। प्लीज एक बार मैं देखता हूं कैमरा। तो बेटे कभी भी अगर आपकी केमिकल इक्वेशंस में नेमिंग करके आ रहा है, हाइड्रोजन लिखा हुआ है तो आपने H2 याद रखना है। हाइड्रोजन अगर अकेला लिखा हुआ है तो आपने H2 लिखना है। नाइट्रोजन लिखा है तो N2, ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऑक्सीजन है तो O2, क्लोरीन है तो Cl2। पर अगर मैग्नीशियम लिखा है तो आपने सिर्फ Mg लिखना है। अगर सोडियम लिखा है तो आपने Na लिखना है। पोटेशियम लिखा है तो आपने K लिखना है। और अगर कार्बन लिखा है तो सिर्फ C लिखना है, ऐसा नहीं कि आप C2 कर दें। ठीक हो गया ना। और लेड है तो Pb, जिंक है तो Zn और कॉपर है तो Cu। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। ठीक, ओके। अब ये हमारी सीरीज खत्म होती है। अब कल से हम लोग चैप्टर फर्स्ट केमिकल इक्वेशंस की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम बैलेंसिंग सीखेंगे चैप्टर की शुरुआत करने से पहले। अब हम अभी जल्दी एकदम जल्दबाजी नहीं करेंगे, केमिकल चैप्टर शुरुआत करने से पहले हम बैलेंसिंग सीखेंगे केमिकल इक्वेशंस की, कि बैलेंस कैसे की जाती हैं और लिखी कैसे जाती हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज आप लोग ये वीडियोस लगातार देखते रहें।